बताइए कोई भी साथी लीडर। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। ओके, शुक्रिया। तो आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग है तो 3 प्रोडक्ट हम कवर करेंगे जैसे कि हमने बताया। एंड यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी है, आपको समझना है। एंड ये संस्कृति लाइन है। एंड ये जब से दुनिया बना है तब से ये सारे लाइनें चले आ रहे हैं। अभी बेशक हम नहीं पढ़ते, लेकिन आप जाएंगे किसी भी मुनि ऋषियों के आश्रम में, तभी ये सारे लाइनें आपको वहीं पे सुनाई पड़ता है। हम हमारे लिए नया हो सकता है। जैसे कि पहली लाइन अगर हम बात करें यहाँ पे, सर्वगुण संपूर्ण निरोगी काया किस लिए बोला जाता है पता है? काया मतलब होता है आपके शरीर, आपके बदन। काया आने की एक संस्कृत शब्द है। आपने पढ़े होंगे, जब आपने संस्कृति अध्याय पढ़े होंगे तो बहुत बारे काया आपने पढ़े होंगे। सर्वगुण संपूर्ण, सर्वगुण आने की हर तरीका से, संपूर्ण माने की किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं है। निरोगी यानी कि जिस बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं पनप रहा है या बीमारी नहीं है। और काया मतलब बदन। और ये सर्वगुण संपूर्ण निरोगी काया आज के डेट में आई होप, मैं श्योर हूँ 100% ऐसे कोई बॉडी नहीं है जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो। लेकिन एक टाइम ऐसा था भाई, जो हमारी बॉडी बिल्कुल सर्वगुण संपूर्ण निरोगी काया हुआ करता था, लेकिन आज क्यों नहीं है? रीजन वेरी सिंपल है। जब बहुत सारे एक्टिविटी हम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे खाना है जो हमें नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पीने नहीं चाहिए लेकिन हम पीते रहते हैं ना। तो सारे एक्टिविटी की वजह से मैंने पिछले सेशन में भी बोले थे, मोस्ट वेलकम करते बॉडी में बीमारी को हम खुद। बीमारी हमारी बॉडी में आना नहीं चाहते, लेकिन हम वेलकम करते, आओ और मुझे बर्बाद करो। यस, जाने अनजाने में करते। आई होप अगर मैं एग्जांपल दूं, आप गुटखा खाते हो, तम्बाकू खाते हो, अल्कोहल पीते हो, आपको पता है ये सारे नुकसानदायक है, फिर भी आप आराम से ढक्कन खोल के बैठ जाते हो। आई होप इस सेशन में बहुत सारे ऐसे साथी लीडर भी होंगे जो गुटखा अभी भी मुंह पे होगा या 2 पैक मार के बैठे होंगे इस सेशन के अंदर, या कोई ना कोई दवाई कैप्सूल बिल्कुल खा के बैठे होंगे। यस, कोई भी साथी लीडर जो पेन चला रहा है उसे बाहर के रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि जो पेन चलाएगा, पेन चलाने वाले के बिल्कुल ही बर्दाश्त मत करना, उसे तुरंत बाहर करना। यस, तो अभी हम बात करेंगे पहला सुख के बारे में बात करेंगे। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया क्यों रखा गया पता है आपको? आपकी बॉडी। अच्छा, दूसरा सुख हमने यहाँ पे दिया, दूसरा सुख है घर में माया। माया मतलब यानी पैसा, माया को पैसा या धन दौलत बताया गया। तीसरा सुख है कुलवती नारी। ये पहली हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में है या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और चौथा सुख है आज्ञाकारी पुत्रो। ये जो 4 सुख है अगर आपके परिवार में है, आपके हिस्से में है, तो बिल्कुल आप एक स्वस्थ एंड आर्थिक मंद एंड एक बेहतर इंसान। लेकिन मैं आपको बात करूंगा, यहाँ पे अगर मान चले आपके पास बहुत सारे पैसा है लेकिन एक बेहतर काया नहीं है, आपके पास बहुत सारे पैसा है लेकिन एक बेहतर बॉडी नहीं है, वो पैसा किसी काम के नहीं है। आपके पास बहुत सारे पैसा है लेकिन आपके घर में जो लेडीज है या आपके घर में जो औरत है, महिला है, वो बिल्कुल ही चाल चलन अच्छा नहीं है, फिर भी समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ नहीं जी सकती। आपके पास बहुत सारे पैसा है लेकिन आपके पास एक आज्ञाकारी बेटा नहीं है, फिर भी उसकी वजह से परेशान रहेंगे, है ना। यानी कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि ये सारे चीज आपके पास बेहतर भी होंगे फिर भी एक बेहतर बॉडी नहीं होगा, तो ये सारे चीज के एंजॉय आप कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आपके आजू बाजू में बहुत सारे पैसा वाले हैं, 4-4 घर है, 4-4 गाड़ी है, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद सब कुछ है, फिर भी बीमारी में तड़प रहे, यानी कि निरोगी काया की वजह से तड़प रहे। यानी कि आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके पास अगर एक निरोगी काया है, स्वस्थ बदन है, तो आज के डेट में सबसे अमीर इंसान आप हो, क्योंकि आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के कोई भी बीमारी नहीं है। इस स्लाइड के मतलब ये होता, आई होप इसमें कुछ चीजें आपको समझ में आया होगा। यानी कि निरोगी काया को पहला सुख माना इसलिए गया क्योंकि वाकई एक स्वस्थ बदन ही सारे चीजें
देख सकता या एंजॉय कर सकता। नेक्स्ट हम बात करूंगा, आज की डेट की हालत यही है। अगर आप के आजू बाजू में देखेंगे, मैंने अभी बोले कुछ टाइम पहले, जे कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी शुगर की मेडिसिन या और कोई मेडिसिन खा के इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। और आज के डेट में पहले तो एक गोली में काम हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में इतने सारे पत्ता एक साथ लेते और एक एक करके खुल कर कैप्सूल टैबलेट एक थाली में रखते, बर्तन में रखते, तब जाके निकालते। यानी कि फिर भी हम परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि फिर भी हमारी हेल्थ इशू जा नहीं रहा। कोई ना कोई आप मेडिकल फी एंड ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन में आज के डेट में आप कितना भी एक्स्ट्रा कमाओगे, लेकिन उतना ही एक्स्ट्रा अमाउंट इस सेक्टर में जाता, यानी कि मेडिकल सेक्टर में जाता, ट्रीटमेंट के सेक्टर में जाते। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आए दिन सर कहाँ पे हो, मीटिंग में हो कह रहे सर पूछो मत, बच्चे की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी के लेके जा रहा हूँ, अभी ट्रीटमेंट के लेके जा रहा हूँ, कल गया तो दोबारा फिर जाना। इस तरीके से बहुत सारे रीजन आपको सुनने का मिलता। आप रिलेट कीजिए। कई बार हमारी टीम के अंदर ही में इस तरीके से कॉलिंग करते, सर कहाँ हो, सर अभी बहुत परेशान हूँ, मैं मम्मी के लिए किधर जा रहा हूँ, ये बच्चे के लिए किधर जा रहा हूँ। इस तरीके से चीज़ें आ रहा है, सुनने का मौका मिलता। आई होप ये एक रियल बात है, एक रियल टॉक है, या रियल चीज़ें सच्चाई बड़े कड़वा है, लेकिन यही हकीकत आज के डेट का। लेकिन आने वाले टाइम इससे भी बुरा होगा, हो सकता नहीं होगा, एंड हो रहा है। यस, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहली प्रोडक्ट आज हम लेंगे, हमारी बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू के लिए मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आया था। दिव्या तुलसी अमृत, अमृत क्यों नाम रखा गया पता है आपको? तुलसी को अमृत का दर्जा दिया गया, और तुलसी हर एक घर में तुलसी को पूजा किया जाता, और एक तुलसी को हजारों नाम से जाना जाता, पता है आपको? पहले के जमाना में ज्यादातर हर एक बीमारी में तुलसी को यूज किया जाता, और आज के डेट में अगर जो तुलसी को अच्छी तरीके से जानता है, तो हमारी सेशन लेने के बाद तुलसी को प्राथमिकता आप ज्यादा देंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तब बहुत ही भाग्यशाली इंसान है जो तुलसी आपके घर में विराजमान है। तुलसी केवल पूजा के लिए नहीं होता, तुलसी पूजा तो करते, और ऐसे कोई पूजा नहीं है जहाँ पे तुलसी पत्ते के यूज नहीं होते होंगे, आपको भी पता है। लेकिन ऐसे कोई बीमारी भी नहीं है जहाँ पे तुलसी की यूज ना होता होगा। सिखाएंगे, दिखाएंगे सब कुछ आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे तुलसी। जब तुलसी को अर्क से इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, यानी कि उसके रस निकाल के इस प्रोडक्ट को बनाया जाते हैं। अगर कुछ तुलसी के बारे में हम बात करेंगे, मिंट तुलसी, लेमन तुलसी, राधा तुलसी, राम तुलसी, है ना, कृष्णा तुलसी, इस तरीके से बहुत सारे तुलसी है। और एक तुलसी के जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर केवल एक तुलसी से मिक्स करके नहीं बनाए जाते। कई बार अपने सोंगे पंच तुलसी, कम से कम एक तुलसी में कम से कम 5 प्रकार के तुलसी का अर्क मिश्रण होते, तब जाकर तुलसी बनता। आई होप मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तुलसी के अर्क में इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा को स्टेबल करता, ऑक्सीजन की मात्रा के जो है बढ़ाता। बहुत सारे आपने देखे होंगे, जो बहुत सारे डॉक्टर या आयुर्वेद सेक्टर में देखे होंगे, जब आपके घर में तुलसी का पौधा है, सुबह 4 से पत्ता तुलसी के पौधा जरूर आप चबाएं। क्यों इसलिए चबाने के लिए बोला जाता? क्योंकि सुबह के टाइम जो स्वस्थ आभा होते, यानी कि वेदर होता, ठंडे ठंडे हवाएं चलता, उस दरमियान अगर तुलसी का सेवन आप करते हो, तो आपके बॉडी में तुलसी का जो इनमेलेक्टरी या जो तुलसी के गुण है, तत्व है, वो कई गुना बढ़ा देते, ठीक है ना। तो हमारी जो तुलसी है, जो आप बता रहे दिव्या तुलसी अमृत, इस अमृत के अंदर भी कई सारे तुलसी के अर्क से बनाया गया। आप नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको बॉडी में ये फायदा देगा। तो दिव्या तुलसी के अमृत के बेनिफिट अगर हम बात करें, ट्रीज कॉमन कोल्ड एंड कफ। अगर आपके पास वायरल कफ एंड कोल्ड, नाक में पानी आ रहा है, सर्दी जुकाम फ्लू हो रहा है, बार बार अगर आप बीमार हो रहे हैं, तो आई होप मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही वीक हो चुका, तो तुलसी का सेवन अभी से कीजिए आप, ठीक है ना। आई होप जितना भी एसबीएन परिवार में है, तो आप बीमार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तुलसी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल एंड हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर। अगर हम बात करें तुलसी, जब आपके घर में इसका पौधा है या हमारी जो तुलसी है, इस तुलसी ड्रॉप में, क्योंकि तुलसी के अंदर और कोई बाहर की कोई चीज इसके अंदर ऐड नहीं होता, ये तुलसी के पत्तों से जो अर्क निकलता उसी अर्क से बनाया जाता। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, अगर आप उस चीज को बेहतर तरीके से मिश्रण को बना नहीं सकते, तो हमारी एसबीएन पे पेश करता दिव्या तुलसी अमृत, जो नेचुरल एंड हर्बल इम्यूनिटी बूस्ट मान के बॉडी को आपको ताकत पहुंचाता, इफेक्टिव इन ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड को ये क्लीन करता, प्यूरिफायर करता, डिटॉक्स करता, ब्लड को सर्कुलेशन को इंक्रीज करता। बहुत सारे लोगों के देखिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या बहुत सारे लोगों के जो है साइटिका की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के खून के दौरान रुक रुक के चलता, तो उन चीजों में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होके काम करता। रेगुलर ब्लड प्रेशर, अगर आपके मान चलो आपके ब्लड प्रेशर कभी हाई या कभी लो इस तरीके से पोजीशन में रहता, इस तुलसी का सेवन कीजिए। एंड डिटॉक्सिफाई द बॉडी फॉर द बेटर फंक्शनिंग, यानी कि बॉडी के जितना भी फंक्शन होता, की होता, जितना भी चीजें होता, उसके अंदर ये सही तरीके से एक रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से काम करता। नेक्स्ट हम बात करूंगा दिव्या तुलसी अमृत बेनिफिट की बात, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या करता है? कब आपके बॉडी के अंदर अगर मान चलो हल्का हल्का पेन रहता, या आप दिन भर काम करते हो, जो थकान आ जाता, मांसपेशियों में हल्का हल्का दर्द होता, उस केस में आप एक काम कीजिए, तुलसी के सेवन कीजिए। किस तरीके से पीना है, कितना बूंद पीना है, वो भी हम बताएंगे। ब्लड प्यूरिफायर, एंटीपायरेटिक यानी कि एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता, एंटी फंगल के रूप में काम करता, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक के एंटी स्ट्रेस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, ये जितना भी चीजें आपके बॉडी को एंटी के जितना भी स्ट्रेस हो गया, या एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, ठीक है ना, कार्डिक टोनर या ब्यूटिफाइंग डाइजेस्टिव, एंटी एजिन, एंटी एलर्जिक, एंटी कैंसर, यानी कि बहुत सारे ऐसे, यानी कि अमृत इसलिए बोला जाते हैं क्योंकि हर एक बीमारी में इसके काम है। भाई आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तुलसी लीजिए। आपको भूख नहीं लगता, तुलसी लीजिए। यानी कि इसे अमृत के दर्जा इसलिए दिया जाता। इसके तुलसी के अगर हम बात करें, इसके अमृत इसलिए बोला जाते, ठीक है ना, ये जो है आपको पूरी बॉडी को ये मैनेज करता, पूरी बॉडी को जो मेटाबॉलिज्म होता या पूरी बॉडी को जो एल्गोरिथम होता, ये सब में काम करता, हर एक एंगल से, बाहर से, अंदर से, हर एक एंगल से ये काम करता। नेक्स्ट हम बात करूंगा, अब दिव्या तुलसी आपने देख लिया होगा किस तरीके से काम करता। अब इसके बिना कैसे आपको ड्रॉप फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपके एज 2 साल से लगाए के, अगर आपकी एज 8 साल या 10 साल, ठीक है ना, आने के बच्चे, तो हाफ कप पानी जितना मात्रा में पी सकता, 1 से 2 बूंद दे सकते। अगर इस प्रोडक्ट का गुनगुने पानी में मिलाएंगे और बेटर होगा, और बेटर तरीके से रिजल्ट देता। ठंडे पानी में बिल्कुल इसे पीने की कोशिश ना करें, आप पी सकते, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो हल्का गुनगुने पानी में मिला दीजिए। उस पानी को जो है आप 1 से 2 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर बाद में इसे लीजिए, चुस्की मार के लीजिए। एंड अगर आपके बहुत ज्यादा कोल्ड, फीवर, नाक चल रहा है, जुकाम हो रहा है, अगर आप जवान हो, 18 साल के ऊपर है, तो आप लगभग 5 से लगा के 8 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स तक ले सकते हैं, यानी कि बूंद, क्योंकि बूंद आपको डालना, 1 गिलास पानी में डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो भी परेशानी है, उस परेशानी के देखकर उस हिसाब से उसके डोज आप लो या हाई कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं क्या चाय में मिलाकर हम पी सकते हैं, बिल्कुल आप पी सकते हो। अगर आप चाय पीने के आदी हो तो एक काम कीजिए, 1 कप चाय में आप 5 बूंद डाल लीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल के, तो उसे काम कीजिए, आधा गिलास पानी में 1 से 2 बूंद मिला के पिला दीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही कोई किसी भी तरीके से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल एंड ऑक्सीजन लेवल की मात्रा ये बहुत ही बेहतर तरीके से इंक्रीज करता।
ये भी ध्यान रखना। ऑक्सीजन लेवल, जिसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कम है, उसे बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज करता है। बहुत सारे इसके फायदा है, और इसके फायदा अगर गिनाओ तो मैं आई होप पूरा रात कम पड़ेगा। इसे अमृत इसलिए नहीं बोला जाता तुलसी को। और आपको लगता है तुलसी एक तरीके से होता, हजारों प्रकार के तुलसी होता भाई साहब, और एक से अधिक अर्क से इस तुलसी प्रोडक्ट को बनाया गया। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जो एसबीएन आयुर्वेद प्रेजेंट करता आपके लिए, दिव्य तुलसी अमृत। आई होप आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, आपके घर में तुलसी हमेशा होना चाहिए। आई होप अगर आप तुलसी हमेशा सेवन करेंगे तो अगर बार बार आप बीमार पड़ रहे हो तो बीमार आप नहीं पड़ेंगे। अभी बारिश के मौसम में, और अभी जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है या कम है, तो हमेशा सर्दी जुकाम बुखार, और एक एक ऐसे इंसान को जो इस सीजन में कई बार टाइफाइड बुखार होगा, कई बार न्यूमोनिया होगा, कई बार बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन होगा, तो उनके लिए सोने पे सुहागा, आपकी पूरी बॉडी को मैनेज करने के लिए। ओके, तो आई होप आपने समझ लिए होंगे किस तरीके से पीना है, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से काम में लेना है। तो सभी लोग ले सकते हैं, किसी भी बीमारी हो। मैंने किसी बीमारी के लिए परफेक्टली इसलिए नहीं बोला, जिस बीमारी को लीजिए, लेकिन कुछ जैसे सर्दी बुखार कॉमन चीज है, इसके लिए जरूर आप इसे यूज कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेंगे हम आयरन प्रो एक्स। इस प्रोडक्ट को अगर हम बात करें ना, तो तुलसी से भी ज्यादा ये बेहतर प्रोडक्ट है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आयरन के जो डिफेंस है, आयरन के जो कमियां हैं हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। बताएंगे आज आपके बॉडी में कितना आयरन की जरूरत है, आप उसी हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, इस प्रोडक्ट को कवर करते। अब आपके लो आयरन, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो कुछ तरीके से आपको परेशानी आ सकता है। लो आयरन यानी कि आपके बॉडी में क्या है, आयरन की कमी है, कि इन संकेतों को अनदेखा करने से गलती ना करें। थकान और सोने के बाद भी थकान महसूस होना, यानी कि इतना थकान हो रहा है, आप सो रहे हो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है ना, आपके बॉडी के अंदर से मसल रहा है, अंदर से नाशे खिंच रहा है, अंदर से तड़फ है, मांसपेशियों खिंचाव हो रहा है। कई बार आपने देखे नहीं है, जब चल के आ रहे हो या कहीं से काम से आ रहे हो और आप लेट रहे हो, लेटने के बाद तो पूरी बॉडी में शांति आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है, अंदर में एक बेचैनी है, यानी कि आयरन की कमी है गुरुदेव। दूसरा हम बात करेंगे बालों का पतला होना। आपको बाल क्यों टूटता पता है? आयरन की कमी से। आपको बाल टूटता आयरन की कमी से, आपको बाल टूटता लिवर डैमेज होने की कमी से, आपको बाल टूटता कैल्शियम की कमी से, आपको बाल टूटता विटामिन डी की कमी से, आपको बाल टूटता बहुत सारी चीजों की कमी से। लेकिन एक मेन रीजन है, अगर आपके बॉडी में अगर आयरन कम है तो आपकी पूरी बॉडी ऑलरेडी नर्वस हो चुका, और उस भी तरतजा नहीं रह सकते, ठीक है ना। दूसरा नाखून पतले और भंगुर होना। आपने कई बार देखे होंगे बहुत सारे लोगों के नाखून पतला होता, ये नाखून आगे की तरफ नहीं बढ़ता, ये नाखून जो जैसे कुबड़ी जैसे निकल जाना, ये नाखून ब्लॉक हो जाना, नाखून के अंदर से फाट जाता, यानी कि नाखून के जो कलर है वो चेंज हो जाता। कि वो अचानक इस तरीके से दिक्कत होता, क्योंकि अचानक आपके बॉडी में आयरन की कमी आ गया। कई सारे लोगों को आपने देखे होंगे जो नाखून के बीचों बीच स्पॉट, व्हाइट स्पॉट या रेड स्पॉट इस तरीके से भी होता, यानी कि नाखून एक तरीके से नाखून के जो ग्रोथ है ऑटोमेटिक रुक जाना, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से तो आप समझ लो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। दूसरा है आराम रहित पाँव। आराम रहित पाँव मतलब क्या है, यानी कि आपके बॉडी को आप रिलैक्स करने के लिए लेट रहे हो, मैंने जैसे अभी बोल दिया, रिलैक्स करने के लिए लेट रहे हो या सुस्ती पाने के लिए लेट रहे हो, सो रहे हो, नींद नहीं आ रहा है, नींद खुल जा रहा है, तो आपको समझ लो कई बार आपने देखो होंगे जो आपके बाजू में आपके पति देव या आपकी पत्नी लेटे हैं, लेकिन रात भर करवट बदलते रहता है। दरअसल रीजन क्या है,
आयरन की कमी है, ठीक है ना। धुंधली सोच यानी कि आपको याददाश्त अगर कमी है, याददाश्त में कमी आ रहा है, याद नहीं रहता किसे कितना रुपया दिया, है ना, याद नहीं रहता, प्लान में क्या है अभी तो देखे थे लेकिन बाद में सुबह तक याद नहीं रहेगा, तो ये भी आयरन की कमी का वजह से हो सकता। खराब मूड, अगर आपके मूड हमेशा खराब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता, कई बार आपने देखेंगे आपके घर में बच्चा 8-10 साल 15 साल कोई भी चीज़ें आप बताओगे तो चिल्लाते झल्लाते बात करते, भैया हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यानी कि आपको मना कर देता, अचानक आपके ऊपर गुस्सा कर देते, ये सारी चीज़ें होता। सिर दर्द, चक्कर आना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमेशा आपके घर में जो भी माँ बहन है वो बोलते सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, जी मिसला रहा है, उल्टी आ रहा है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है ना। तच्चा का पिला होना, ये तो तच्चा का पिला तो होना ही, ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आयरन की कमी है, जंडीस या पीलिया जिससे बोलते, बॉडी पीला हो जाना, आंखों के अंदर का हिस्सा पीला हो जाना, है ना, नाखून पीला हो जाना, बॉडी पीला हो जाना, है ना। हाथ के तालू अगर देखेंगे तो पीला पीला नजर आएगा, अगर हाथ के तालू में उंगली से दबा देंगे तो वहाँ पे ब्लड एक आ जाना चाहिए तुरंत, लेकिन ब्लड बड़े धीमी रफ्तार से दिखाई पड़ता। सांस लेने में तकलीफ, यानी कि आपकी बॉडी में इतना थकान आ गया आयरन की कमी की वजह से, जो सांस लेने में तकलीफ, और ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, पैर में हाथ पैर ठंडा पड़ जाना, और ये सारे जितना भी प्रॉब्लम है, खास करके जितना भी लेडीज है यानी कि हमारी माँ बहन है, उनके लिए कॉमन प्रॉब्लम है। और आयरन की कमी अगर आई होप पूरी वर्ल्ड की बात करें, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डाटा है उनके ऊपर बात करें, सबसे आयरन की कमी हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के अंदर कमी है। और सबसे हिंदुस्तान में किन लोगों की कमी है? घर के माँ बहन यानी कि महिलाएं, सबसे महिला लोगों के अंदर की आयरन की कमियां है। और खास करके जो लोग मीट मछली अंडा वगैरह नहीं खाते, उनके घर में सबसे ज़्यादा आयरन की कमियां पाई जाती हैं। खास करके जो लोग हरी सब्जियां नहीं खाए जाते, उनके घर में आयरन की कमी पाए जाते। खास करके जिन लोग फल फ्रूट नहीं खाते, विटामिन सी फल फ्रूट नहीं खाते, उनके घर में आयरन की कमियां पाई जाती, है ना। तो ये सारे चीज़ इतना इजी नहीं, जब कई तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन हम मैनेज करवाएंगे हम आज आपके मैनेज करवाएंगे, और हमारी कंपनी SBN पे भी मैनेज करवाएंगे। यस, क्या हमारी साउंड एंड स्क्रीन विजिबल है? कोई भी साथी लीडर? यस सर, कंटिन्यू। ओके, शुक्रिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभी बात कर रहे हैं, अगर बॉडी में इतनी काम अकेला आयरन के जिम्मे, अब बॉडी में जो आयरन, जो बॉडी के अंदर जो आयरन है, इससे बॉडी में एक आयरन नहीं रहता, आयरन, लोहा, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन B12, है ना, विटामिन डी, बहुत सारे प्रोटीन रहता। केवल एक प्रोटीन से, एक विटामिन से आपका बॉडी नहीं बनता। अनलिमिटेड विटामिन से, विटामिन के होता, विटामिन डी होता, विटामिन B12 होता, विटामिन B10 होता, विटामिन B8 होता, विटामिन B, इस तरीके से बहुत सारे विटामिन होता, जिसके पूरी मिली भगत से पूरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म का, पूरी बॉडी के एल्गोरिथम को जनरेट करता, ठीक है ना। तो उसी के अंदर अकेला अगर आयरन की कमी है, आयरन के जो जिम्मेदारी है ना, वो किन किन है, इससे समझो। रेड ब्लड सेल्स एथेरोक्राइट बनाता। रेड ब्लड सेल मतलब क्या? आपको WHO या व्हाइट ब्लड सेल देता, रेड ब्लड सेल बोलता है ना, यानी कि रेड ब्लड सेल जो आपको जो है आपके बॉडी में प्लेटलेट बनाता, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल जो है बॉडी में प्लेटलेट बनाता, बॉडी को जो है बॉडी के अंदर रक्त में शर्करा लाते या प्लेटलेट बनाता, नया प्लेटलेट बनाता, क्योंकि प्लेटलेट के जो जितना भी कौन है रोज डैमेज होता, रोज तुम्हारी मर जाता, दोबारा फिर बनता। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करें, हज़ारों सेल्स एवरी सेकंड डैमेज होता और हज़ारों सेल्स एवरी सेकंड दोबारा फिर से बनता, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आप हो या बहुत, जैसे कि अगर आई होप में बात करा समझा पाओ, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री के चारों तरफ कितनी सारे सिक्योरिटी रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिक्योरिटी रहता है, जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता। और उसी के अंदर एक है रेड ब्लड सेल्स मतलब एक सिक्योरिटी की तरह बॉडी को प्रोटेक्ट करता, ठीक है ना। मेडिकल टर्म के ये शब्द है। उसके बाद हीमोग्लोबिन बनाता, हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड, लाल ब्लड, है ना, रेड ब्लड, ठीक है ना।
रेड ब्लड सेल के डिटेक्ट करता, यानी कि जो आपको रेड ब्लड है एक वाइट ब्लड होता, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कई बार वाइट ब्लड जैसे चढ़ाया जाता, आपने देखा होगा वाइट ब्लड प्लेटलेट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप जो रेड ब्लड से ही वाइट ब्लड बनता है ना, ये आपको जानते हो नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बड़े प्रोसेस होता, ठीक है ना। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता, प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद करता, मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, टी सेल्स के डेवलपमेंट या फंक्शन के लिए ज़रूरी है, कई सेलुलर रिएक्शन में काम करता, यानी कि हर एक एंगल से ये पूरी बॉडी को मैनेज करता, हर एक एंगल से पूरी बॉडी को मैनेज करता। जैसे आपके बाइक में काफ़ी सारे तार रहता, एक भी तार अगर टूट जाए या कनेक्शन कट जाए तो बाइक स्टार्ट नहीं होता या दिक्कत कर सकता, ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करूंगा जने किस उम्र में प्रतिदिन कितना आयरन लेना जरूरी है। इस चार्ट को आपको ध्यान से समझना। अगर आपके परफेक्ट बॉडी चाहिए तो पुरुष की अगर हम बात करें, पुरुष अगर देखो 9 से 13 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आपके 8 mg यानी कि मिलीग्राम, 8 mg यानी कि 8 मिलीग्राम यानी कि mg जो आयरन की ज़रूरत है। अगर आपके 14 से 18 है, आपके एज 14 से 18 है, 11 मिलीग्राम के आयरन की ज़रूरत है। एंड आपके एज अगर 19 वर्ष या उससे अधिक है तो भैया कौन बार बार कॉल कर रहे हो आप, अगर मीटिंग में हो तो मीटिंग में कॉल मत करो भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो डिस्टर्ब मत करो। अगर 19 वर्ष और उससे अधिक है तो 8 मिलीग्राम। आप देखो सबसे ज़्यादा जो आयरन की ज़रूरत है आपकी ये 14 या 18, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है। आप ये देखो जैसे आपको 19 वर्ष अधिक हो जाए तो आपका 8 मिलीग्राम की ज़रूरत है। अगर महिलाएं बात करें तो महिला अगर 9 से 13 है तो इसमें 8 मिलीग्राम है, 14 से 18 है 15 मिलीग्राम है, ठीक है ना। वही अगर 19 से 50 से 18 मिलीग्राम है, यानी 51 वर्ष से उससे अधिक है 8 मिलीग्राम। 19 से 50 इसका अंदर 18 मिलीग्राम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ है। क्यों जरूरी पता है आपको? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस दरमियान जो जिसके एज है 19 से 50, इस दरमियान इस पीरियड में एक लेडीज माँ बनता, और इस पीरियड में एक लेडीज के जो है हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस होता। इस पीरियड्स में एक लेडीज अपने बच्चे को दूध भी पिलाता, इस पीरियड्स में एक लेडीज बच्चे को जन्म भी देता, और इस पीरियड्स के दौरान हर एक लेडीज के हर महीना पीरियड्स यानी कि महावारी आता भी है। और आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे हमारे माँ बहन हैं जो 19 या 18 साल के ऊपर से 21 साल 51 साल तक इस पीरियड्स के दौरान जो अगर मान लो आपने देखे होंगे बहुत सारे माँ बहन हैं जो खास करके गर्भनिरोधक गोलियाँ लेते, गर्भनिरोधक टैबलेट लेते, पील्स लेते। तो उन्होंने देख लेना जो 28 गोली जैसे मालाडी की जिससे पत्ते की अगर हम बात करें या कोई भी इस तरीके से टैबलेट्स आप लेंगे जो गर्भनिरोधक के टैबलेट्स है, उनके देखें लास्ट में कुछ ग्रे कलर के टैबलेट्स होता है, वो सारे आयरन के टैबलेट्स होता है, बाकी वाइट होता है। आपने देखो मालाडी की अगर पत्ता देखें या शोइली आपने देखे होंगे, या और भी काफ़ी सारे ऐसे टैबलेट्स हैं जो गर्भनिरोधक टैबलेट्स होता, उसके अंदर आयरन के टैबलेट्स क्यों होता? क्योंकि उन्हें इस टाइम ज़रूरत होता, क्योंकि हर महीना उनके बॉडी से 1.5 से 2 कप ब्लड निकलता पीरियड्स के दौरान। इसलिए इस दौरान जो ये जो टाइम पीरियड है आप देखो 19 से 50 18 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत है माँ बहन को। तो ये जो है मैनेज करने के लिए अगर आप पील्स ले रहे हो, अगर जो लेडीज़ पील्स ले रहा है गर्भनिरोधक पील्स ले रहा है उनका बॉडी के अंदर तो आयरन्स के दिक्कत नहीं आता, और जो पील्स नहीं लेते हमेशा वो बीमार रहता या उनके अंदर आयरन की कमी ही रहता। और साल में कम से कम 2 बार उसे बोतल चढ़ाना पड़ता, लो बीपी हाई बीपी इस तरीके से। वही अगर गर्भवती होने पर देखिए क्या होता, गर्भवती होने पर 27 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। जब गर्भवती आप हो जाते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो या कोई किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओगे, सबसे पहले आपको आयरन के टैबलेट्स की पकड़ा दिया जाता, क्योंकि आयरन की कमी आपके बॉडी में
हमेशा रहता, ताकि आपको बच्चा पेट में है, आयरन की कमी की वजह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आयरन की कमी की वजह से कई बार आपको बच्चा विकलांग पैदा होता है ना। आयरन की कमी की वजह से कई बार आपका बच्चा जो है गिर भी सकता, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना हो गया, अचानक आपके बच्चा ब्लीडिंग चालू हो गया, गिर गया। ये आयरन की कमी की वजह से होता है। 18 वर्ष से कम उम्र में इस्तेमाल कर रहे महिला 10 ग्राम है, 19 वर्ष से अधिक उम्र में 9 ग्राम है। और शिशु की अगर बात करें, आप देखिए बच्चा है 1 से 3 वर्ष 7 मिलीग्राम, 4 से 8 वर्ष 10 मिलीग्राम, 0 से 6 महीने तक 0.27 मिलीग्राम और 7 से 12 महीने में 11 मिलीग्राम। यानी कि इतनी सारे आयरन, अगर मैं बात करूँ एवरेज अगर 10 मिलीग्राम आयरन आपके बॉडी में एवरीडे जाना चाहिए। और 10 मिलीग्राम आयरन अगर आपके बॉडी में खान पान से या फल फ्रूट से अगर आप देना चाहोगे तो कम से कम आपको एवरीडे कम से कम अनाज से लगा के फल फ्रूट कम से कम 2 से 2.5 किलो, कम से कम 1 से 1.5 किलो फल खाना है एवरीडे। उसी तरीके से दूध, मीट, मांस, मछली खाना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना है। आप मैनेज नहीं कर पाते सर। क्या आप 1.5 से 2 किलो फल रोज खाते हो? 10 मिलीग्राम अगर आयरन आपके बॉडी में देना है, अनाज यानी कि गेहूं, आटा, चावल, सब्जी यानी कि मीट, मछली या हरे सब्जियां या फल फ्रूट, यही हम खाते हैं। तो इसमें से अगर आपको 10 मिलीग्राम आयरन एवरीडे बॉडी के अंदर डिजर्व करना है तो कम से कम आपको ये सारी चीज़ लेना है। 1.5 से 2 किलो फल एवरीडे लेना है, आधा लीटर दूध लेना है। क्या हम ले पाते? नहीं ले पाते ना। इसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा आयरन की कमियाँ रहती हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, इन्हें आयरन डिफिशिएंसी का सबसे अधिक खतरा है। अब ये देखो, हाल ही में जिन्होंने माँ बनी है, क्योंकि उनके बॉडी से जिन्होंने हाल ही में माँ बना है उनकी बॉडी में देखो, ठीक है ना। तो आप भी बात करें कैल्शियम प्रो के फायदा बेनिफिट्स किस तरीके से लेना है, ये सारी चीजें बताएंगे। चलिए, कैल्शियम की कमी के लक्षण आप ये समझो। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता, कमजोर नाखून, अगर आपके कैल्शियम की कमी है, आपको नाखून पहले जितना मोटा हुआ करता था उतना नहीं होगा। आपका नाखून पहले से पतला हो चुके हैं और नाखून के बीच में से हो सकता फट रहा हो, इतना पतला हो चुका जब बीच में से फट रहा हो, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी। दूसरा है मांसपेशियों के ऐंठन, यानी कि हड्डी के जो मांसपेशियों मांस, यानी कि आयरन के कैल्शियम की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कमर के नीचे वाले हिस्सा में होने वाला है। सबसे ज़्यादा उसके नीचे, जैसे घुटनों के नीचे जो पीछे बैक साइड में जो मांसपेशी, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता। भाई क्या करूँ, इतना दर्द होता, पैर चलना देते 10 कदम भी चलते हो ना, पैर में दर्द होने लगता, ना तो लेटने में चैन है, ना सोने में चैन है, ना चलने में चैन है। इस तरीके से कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है ना। शून्यपन और जलाइट। अच्छा, शून्यपन क्यों होता पता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, दरअसल कैल्शियम एक ग्रीस की तरह काम करता है। ग्रीस यानी कि आप गाड़ी को सर्विस करते हो, साइकिल या बाइक को या कार को आपके पास से उसे सर्विस से ले जाते हो। सर्विस में क्या करता है, हर एक ऊर्जा में खोल खाल के देख लेते, नया ऑयल बदल देते, ग्रीसिंग कर देते, यानी चिकनाहट कर देते, यानी कि गाड़ी के अंदर चिकनाई बढ़ा देते। जो आप चलाते चलाते चिकनाहट खत्म हो चुकी, ठीक उससे प्रकार गाड़ी के अंदर दोबारा फिर से ग्रीसिंग यानी कि मोबिल बदल देगा। ग्रीसिंग करके जहाँ पे बेयरिंग लगा है उसके अंदर नया ग्रीस डाल देंगे पोस पास के, यानी कि उसे चिकनाहट कर दिया, चिकनाई बढ़ा दिया, और गाड़ी फिर रफ्तार से आपको दौड़ने लगे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक माइलेज बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम यानी कि ग्रीसिंग की तरह है, हड्डी के अंदर होता है, हड्डी के जोड़ में, अक्सर ये हड्डी के जोड़ में हुआ करता। अगर इसकी कैल्शियम की मात्रा बेहतर है तो आपके हड्डी बेहतर तरीके से मुड़ेंगे। अगर आपकी कैल्शियम की मात्रा खत्म हो चुकी है, कैल्शियम हड्डी के जोड़ में नहीं है, तो आपका हड्डी मुड़ेंगे, कैट पैट करके आवाज होगा। सिंपल सा मैंने आसान शब्दों में समझाई, मेडिकल टर्म को ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। यानी कि ग्रीस होता कैल्शियम, जबकि बॉडी के लिए जितना भी जॉइंट है, जितना भी हड्डी है, वो काम करेगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये भाई खतरनाक बीमारी है कैल्शियम की वजह से, इसे भी हम डिस्क्राइब करेंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। दांतों के सड़न, भाई दांत में कैविटी हो जाते, दांत में कीड़े लग जाते,
दांत गिर जाता, दांत पीलापन आ जाते, पायरिया लग जाता। इसका मेन एक प्रधान रीजन है कैल्शियम की कमी। ठीक है ना। नेक्स्ट है हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों के कमजोर या दूसरी रखा रूखी तच्चान की क्या है, आपके एड़ी फट जाता पैर। जैसे सर्दी के मौसम आपने देखे ना, गर्मी के मौसम आपके पैर की एड़ी बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन सर्दी के मौसम जैसे आएंगे आपके पैर की एड़ी फट जाता है, फट के जो है ब्लड निकलता। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम की कमी की वजह से। जानते ही नहीं हो आप, ना ही डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर भी आपके खुल के नहीं बोलते। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे शरीर में कैल्शियम की कमी के संकेत। आप देखो, मैंने इसके बारे में बात भी किया, दोबारा फिर से हम बताएंगे। ठीक है ना। जल्दी थक जाना, हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियां हटन, दांत कमजोर होना, नाखून जल्दी टूटना, हाथ पैर में झंझनाहट। आप बात करेंगे दूसरा एक चीज है हड्डियों में कमजोरी के प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, मुर्गे शारीरिक अरुग्रता। अच्छा, अभी हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस दरअसल मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि आप लकड़ी में घून लग जाता, और लकड़ी में जब घून लगता तो लकड़ी ऊपर से तो देखने में सही लगता, लेकिन अंदर से खोखला बना देता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हड्डी के अंदर कितनी सारे खोखला हो चुका। आपने कई बार देखेंगे जब हमारी मामी लेट्रिन में गया और लेट्रिन करने के बाद बाहर आया, थोड़ा सा गिर पड़ा, पैर टूट गया, है ना। इस तरीके से हुआ। क्या बार आपने देखे मम्मी आंगन में चल रहा है या पापा जी आंगन में चल रहा था, पैर फिसल गया, गिर गया, पैर टूट गया, कमर टूट गया। क्या बार आपने देखे होंगे जे आधी हाथ ऊपर से यानी कि 1 फीट ऊपर से कूद गया और आपको पैर टूट गया। दरअसल हुआ क्या है, उस पेशेंट को है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के मतलब क्या है, ऊपर से देखने में आपको हड्डी दिख रहा है, लेकिन अंदर से हड्डी इस तरीके से चूरा हो चुका है। इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि लकड़ी में जिस तरीके से घून लगता है उसी तरीके से आपको हड्डी के अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया। और इस चीज को पता इतना आसानी से नहीं लगता। एक तरीके से ये हिडन बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। और आज के डेट में ना ये बहुत ज्यादा फैल रहा, ये पहले नहीं हुआ आता इतना। आज के डेट में क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा एंड विटामिन डी, सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी इंडिया में। और इंडिया में विटामिन डी या कैल्शियम के जो डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा कमी हमारी माँ बहन को। और विटामिन डी कहाँ मिलता? विटामिन डी मिलता सबसे ज़्यादा सुबह के मौसम में, जो सूरज उगते ना, सबसे ज़्यादा विटामिन डी वहीं पे होता है। और विटामिन डी के स्रोत, अच्छा स्रोत माना जाते सर्दी के मौसम के जो सूरज निकलता, उस सुबह का जो सूरज के पहले किरण है आपके बॉडी में लगना चाहिए, वहाँ से भी विटामिन डी के स्रोत अच्छे माना जाते हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में विटामिन डी की कमी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी इंडिया के जो घर गृहस्थी संभालने वाले हमारी माँ बहन है, ज़्यादातर घर के अंदर ही रहता है। और आउट ऑफ कंट्री में आप देखोगे जितना भी माँ बहन है वो सुबह से खेत खलिहान में काम करता है, उससे भरपूर सूरज की किरण लगता है। ये भी एक मेन रीजन है जो हमारे हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी होने का। ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है भाई, आपके पास ऑप्शन क्या है? एसबीएन पे ये सारे प्रॉब्लम आपके पास है तो एसबीएन पे लेके आए कौन सा प्रोडक्ट? कैल्शियम प्रो। कैल्शियम प्रो एक टैबलेट, ना ही कैप्सूल फॉर्म में, एक टॉनिक फॉर्म में, आसानी से बच्चे से लगा के बुढ़े तक सभी लोग पी सकते हैं। इसके स्वाद बहुत ही बेहतर होगा, यूनिक होगा। अगर हम बात करें आपकी एज 6 साल है, 6 साल को ऊपर ही देना कैल्शियम को। अगर आपकी 6 साल है, 6 साल से 12 साल तक 2.5 ml देना, 12 साल अबव 18 साल तक 5 ml देना, एंड 18 साल अबव अगर आप बुजुर्ग हो तो आप 15 ml या 10 ml तो जरूर लेंगे, यानी कि 2 दिन रख लेंगे, खाना खाने के बाद लेना है। ओके। तो ये 3 प्रोडक्ट को सेशन आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको चार्ट हम पढ़ना चाहूंगा। कोई भी साथी लीडर चार्ट ओपन कीजिए। यस सर, कंटिन्यू। यस, कोई भी साथी लीडर क्या सेशन में कोई भी दिक्कत परेशानी, अगर ये 3 प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप लिख सकते हो। बोलने का मौका मैं नहीं दूंगा, लिख सकते हो क्योंकि टाइम ओवर हो चुकी है। आप लिख सकते हो अगर आपको अच्छा लगा सेशन के बारे।
क्या सेशन की एंजॉय कर रहे हो? सोना खान जी, स्मार्ट जॉयदीप, कमलेश जी, पुनु यादव जी, थैंक यू। उल्लासराम पटेल, एक दर्शक समझाया बिना फीस के। सर एक डॉक्टर कहाँ समझाते सर, डॉक्टर के पास कभी चला जाना, 1500 से 2000 रुपये फीस देना। उल्लासराम जी, डॉक्टर के पास जाना, 1500 या 2000 रुपये फीस देना, फिर बाद में बोलना जो प्रोटीन के बारे में मुझे पूरी चीज समझाओ। यस, आई होप बहुत ही आपको अच्छा लगा सेशन एंड आपने एंजॉय किया होगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी बुधवार है, उसमें भी 3 सेशन 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अगर 20 में आने का मौका मिले तो जरूर हम आएंगे। सर बिना फिश की जानकारी, बिल्कुल आपकी सोच बहुत ही अच्छा है, फिर भी तो लोग नहीं आ रहा है ना। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे एंड हमारी कंपनी को आगे बढ़ाए, आपको इनकम भी आगे बढ़े। यस, तो दोबारा फिर से हमारी होस्ट मिस्टर दीपक सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। सर आप आए एंड आगे के सेशन आप कंटिन्यू करें। दीपक सर। यस सर, यस, थैंक यू। बहुत ही शानदार जबरदस्त इंफॉर्मेशन, और जिस तरीके से आप एक पूरा दिन भर तैयारी करते हैं शाम के सेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं सभी लीडर से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस तरीके से एक बार फील्ड के अंदर मेहनत करें, आपका पे आउट इंक्रीमेंट होगा। और इस तरह की जानकारी बाला सर टाइमली लेके आते रहेंगे, और रियल में बाला सर को पूरा दिन लग जाता है इस तरह के सेशन, PDF, AI टूल्स और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। थैंक यू अगेन बाला सर। प्रकाश वर्मन सर, कोई मैसेज था आपका? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने सारी चीज़ें आप लोगों को बीच में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया है। और देखिए सर ने, देखिए पहली स्लाइड में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए आज के डेट में रियल में सर ने जो स्लाइड, देखिए आज हम लोग जब सर की बातों को सुन रहे थे तो जो बायोटेक से होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, बॉटनी के रहे होंगे, वो सारी चीज़ें उनको याद भी आती रही होगी। और वाकई में ये लाजवाब सेशन सर का था, और हमने कवर किया सर के साथ में। और सर का जो पहला स्लाइड था, वाकई में पहला सुख निरोगी काया, मतलब हमारा अगर शरीर स्वस्थ है हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा सर ने बताया, जुटाते सब हैं, जानते हम सब हैं, लेकिन सर को स्लाइड बनाने में, बहुत सारी चीज़ों को लाने में, प्रेजेंट करने में लगता है मैं उसी बातों पे मैसेज देना चाहूँगा। और दूसरा सर ने बताया, सुख घर में हो माया, पैसा अगर आपके पास में है तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तीसरा सुख उन्होंने बताया, कुलवंती नारी, ये पहले के ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हुआ करते थे। चौथा सुख आज्ञाकारी, बेटा पुत्र बोल सकते हैं, लेकिन आज का बेटा आपको पता है कि हम बोलते हैं इधर आओ तो वो जाता इधर उधर है। कारण यही है कि हमारे खाने पीने का जो चीज़ें हैं वाकई में बहुत कुछ बदल गया है। दूसरा सर ने बहुत सारे स्लाइड में आपके बीच में टैबलेट को दिखाया, मेडिसिन को दिखाया। आज लगातार हम लोग एक चलता फिरता, आज हम बीमार, मतलब 20 से 25 से 30 साल की उम्र में चलता फिरता एक हम मेडिकल दुकान बन जाते हैं, और जीवन पर्यंत हम मेडिकल से दवा लेते 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 इस जीवन को लेकर के हम चले जाते हैं। वाकई में जो पहले का खाना था, पहले का पीना था, जो दिनचर्या था, वाकई में बहुत बेहतर था, शुद्ध खाना मिलता था। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं रह गया। आज कितना भी शुद्धता आप लाएंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूरिया, DP सारी चीज़ों का आप यूज करते हैं। यही कारण है कि आज इंसान 100 साल की वजह से 65 साल की उम्र तक ही जीता है। सर ने बताया, दिव्य तुलसी की बात करते हैं। सर ने जो तुलसी की बात करी, आज वाकई में देखिए कृष्णा तुलसी, श्यामा बर्मन सर, टाइम ओवर हो गया, ये सेशन हो चुका है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और
बहुत सारी चीज़ें सर ने आज बताया और इस चीज़ को हम कल के डेट में कोई चीज़ें और होंगी, कल अच्छे लीडरों के साथ में फिर से हमें मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा, लाजवाब रहा। थैंक यू सो मच। गो डायमंड गो सक्सेस। थैंक यू सभी को होस्ट का तहे दिल से शुक्रिया, और फिर से हमारे ट्रेनर का अगेन शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं ठीक 8:30 बजे इसी मंच पे। थैंक यू। जय श्री हिंद।